नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। 2 स्टार एसआई थानेदार बनना हर कोई चाहता है और मेरे नजरिए से और मेरे पर्सनल अनुभव से भी मैं आप लोगों को कह सकता हूं। और मतलब राजस्थान के अंदर जो थानेदार बनना चाहता है जो विद्यार्थी, उसके लिए सबसे सरल एग्जाम है ये। कैसे है सरल वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा। कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे अब ये नई भर्ती आने की संभावनाएं बनी है और क्या क्या पढ़ना होता है। डरना नहीं है। मार्केट में आप जयपुर जाके देखो, हर कोई दुकान खोल के बैठा है कि आजो आजो आजो। मतलब ऑफलाइन के अंदर जो होता है ना, एक माहौल बनाया जाता है, उस तरीके से मोटी फीस के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बैच ही ज्वाइन करो, खैर मेरा बैच ज्वाइन करोगे तो 90% क्वेश्चंस मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक सटीक और नपीतुली पूरी जानकारी यहां पर देने वाला हूं। कुछ ऐसे आसार बने हैं सब इंस्पेक्टर नई भर्ती के, ये वायरल न्यूज है थोड़ा सा। 5 महीने पहले जनवरी में मैंने एक वीडियो बनाया था सब इंस्पेक्टर भर्ती का, जिसको लाखों में विद्यार्थियों ने देखा था। उसमें कहा था मैंने कि साल के मिड में जाकर के चांस बन सकते हैं, क्योंकि पिछली जो भर्ती थी वह काफी विवादित रही है और उस भर्ती में जो गुनहगार हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि गुनहगारों को पकड़ा जाए और वो अगर भर्ती यहां पर रद्द होने जैसे चांस होते हैं तो कोर्ट में चली जाती, 5 साल तक नई भर्ती नहीं आती। और अब ये चांस बन रहे हैं उन भर्ती के गुनहगार पकड़े जा रहे हैं, नई भर्ती के आसार बन रहे हैं। 383 पद है ना, इसके बारे में खबर है कि 383 जो पद है उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। ये अभी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन जल्द हो जाएगी। जब पुष्टि होगी तब तक बहुत देर हो जाएगी और विद्यार्थी वर्ग जाग नहीं पाएगा, इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। मैंने 5 महीने में ये दूसरा वीडियो बनाया है और मान के चलें साल के सेकंड हाफ के अंदर अंदर आपको जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और साल एंड होने के आसपास या न्यू ईयर 2026 पे आपको इसका एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। 5-6 महीने का टाइम दिया जाता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता। और एक सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए जीके तैयार करना, जो सेकंड पेपर है वो तैयार करने में काफी टाइम लगता है। फर्स्ट पेपर हिंदी जो है वो तो मैं आपको 1 महीने में भी तैयार करने जैसी रामबाण औषधि बता दूंगा। तो सभी साथी जुड़ गए हैं अपने इस चैनल से, आ जाइए और हम एक एक करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी चीज, टोटल पद तो अभी मान के चले पदों में हमेशा वृद्धि होती है। अभी ये वैकेंसी आई नहीं है लेकिन जब से ही आएगी। कांस्टेबल के बारे में 2 महीने पहले सुगबुगाहट हुई थी कि 10,000 पदों पर भर्ती आएगी। क्या हुआ? 2 महीने बाद पद आए और वैकेंसी आ गई। जून जुलाई में पेपर भी हो जाएंगे। आज के टाइम में नोटिफिकेशन अधीनस्थ बोर्ड का अगर आप देखो तो 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले वीडियो का भी 80 दिन भी नहीं बचे, नोटिफिकेशन आएगा 60 से 80 दिन के अंदर अंदर। मतलब उसके बाद में 60 से 80 दिन बचेंगे। तो आप वैकेंसी का इंतजार मत करें मेरे भाई बहनों। आप लोगों को मैं सटीक इंफॉर्मेशन दूंगा, अभी से तैयारी कर लो, थानेदार बन जाओगे। सरल एग्जाम है ना, बताऊंगा कैसे सरल है। पदों में वृद्धि होगी, 100 से 200 पद और भी बढ़ सकते हैं, ये 500 प्लस जा सकती है। क्योंकि पिछली जब भर्ती थी तो इसके अंदर पद है 2018 के अंदर, इसके अंदर 511 पोस्ट थी। और अभी जो भर्ती जो चल रही है 2021 वाली जो हुई है उसमें 859 पोस्ट थी। इस बार वाले भी मान के चलिए 500 से 600 थानेदार की पोस्ट 500-600 ही आती है। दुआ करो कि एपी के पद ज्यादा हो और आर्म पुलिस के, जहां पर आपको प्रॉपर जो थाने के अंदर जो होता है ना वहां पर आपको पोस्टेड हो आप और आगामी कुछ समय के अंदर आप एसएचओ बन जाए। तो मेरी तो दुआ यही है आप लोगों के लिए। कौन भर सकता है फॉर्म? सबसे बड़ी बात, एज रिलैक्सेशन कितना क्या मिलेगा, बहुत जरूरी है जानना। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है। मैंने जब आपको कहा था 2024 के अंदर, तब भर्ती नहीं आई थी उस समय, तब ये लग रहा था कि एज का क्या कैसे होगा। अब टाइम 3 साल से ज्यादा हो चुका है। पिछली जो भर्ती थी 2021 की थी, 22, 23, 24, 21 के बाद में 22, 23, 24 और अब चल रहा है आपका 25। 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है। 3 साल की छूट सभी लेके जाओ। आइए और संभावित एग्जाम डेट सब कुछ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पद बधाई दिए, इसमें वृद्धि भी होगी, निश्चित रूप से इसमें वृद्धि होगी। अभी ये एक अंदर की खबर है, बाहर आते आते मैं फिर से कह रहा हूं टाइम लग जाएगा और तुम लोगों का लॉस हो जाएगा, इसलिए कर लो अभी से तैयारी। पद 500 से 1000 के बीच होंगे, निश्चित रूप से 500 से 1000 के बीच में होंगे। टेंशन क्यों लेते हो? आपकी तैयारी कैसी ये बताइए। हिंदी में ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 1 महीने में तैयार कर लो। ये मार्केट में जाओगे, बड़े बड़े होल्डर, ये वो कहते हैं बड़े बड़े कहते हैं ना होल्डिंग लगे हुए रहते हैं भयंकर टाइप से, बच्चा देख के डर जाता है और चप्पलें घिसते हुए 6 महीने तो उनके राउंड निकालेगा, हिंदी तैयार हुई ना, है ना। तो हिंदी तैयार करने का सिर्फ एक किताब बताऊंगा और उस एक किताब को अगर आप 1 महीना भी पढ़ लेते हो ना, मेरी ये गारंटी है कि आप 150 से 60 नंबर मिनिमम ले आएंगे। कुछ और किताबें भी हैं वो भी बता दूंगा, तो 170-80 भी जा सकते हो।
और कैसे भी तैयारी करने वाला 170 प्लस जाता है, 175 प्लस जाता है। और राजस्थान के अंदर टॉप रैंक आने वाले 100-200 बच्चे भी नहीं होते हैं जिनके ओवरऑल स्कोर अच्छा होता है, फाइनली जो सिलेक्ट होता है उनके अंदर। ठीक है, तो पदों से ज़्यादा डरे नहीं आप लोग। मैं कहूँ कि मेहनत से, हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये इतनी सम्मानजनक भर्ती जो है काफ़ी विवादों में रही और इसकी गरिमा को गिराया गया, जो कि गलत था काफ़ी। और अब इसमें मैं मतलब 400 का टोटल पेपर होता है, उसमें से 300 प्लस लाने वाले आपको 300 बच्चे 300 तो छोड़ो, मतलब 300 प्लस नंबर लाने वाले 150 स्टूडेंट भी नहीं मिलेंगे। और नए 300 नंबर लाने की रणनीति भी मैं बता दूंगा आपको। नोटिफिकेशन आपको साल के मिड में और मिड ऑफ अब हम बात करें मिड 2025 तक, यानी जून जुलाई आप मान के चले, या मई एंड भी हो सकता है, कभी भी आ सकती है। अब आसार बन रहे हैं। संभावित एग्जाम डेट की बात करूं, साल एंड बाय द एंड ऑफ 2025 या 2026 के जनवरी फरवरी व्हाटएवर जो भी है उसमें एग्जाम हो सकता है। पूरी जानकारी अगर नहीं होगी तो फिर मामला गड़बड़ है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्म कौन भर सकता है, सटीक जानकारी दे देता हूं। ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, सीईटी जैसे लफड़े इसमें है नहीं, नॉन सीईटी एग्जाम है, कोई किसी प्रकार की और योग्यता नहीं चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, भले ही आप कैसे भी पास हो, ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, भले ही कैसे ही पास हो, यहां पर उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपका जब इंटरव्यू हो, उसके इंटरव्यू के जो पहली डेट होती है उस तब तक आपकी ग्रेजुएशन डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। मान के चलें 2026 के मिड तक, अभी अगर वैकेंसी आती है तो साल भर का प्रोसेस लगेगा, इंटरव्यू आपके 2026 के मिड तक ही होंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों में रहता है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा और एज के बारे में बता देता हूं। जनरली अब जब भर्ती आएगी आपके लिए जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से, 1 जनवरी 2026 से आप न्यूनतम कितने साल के हो जाने चाहिए, 20 साल के। और ये जनरल वर्ग का जो जनरल मेल की बात कर रहा हूं, जनरल मेल न्यूनतम 20 मैक्सिमम 25। भर्ती पिछले 3 साल से नहीं आई है, इस वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन हो गए कितने, 28 साल। जनरल मेल 28 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, उससे एक दिन भी ऊपर होता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, ये बात जनरल मेल के संदर्भ में क्लियर हो गई। ओके सर, अब हम पुरुष अभ्यर्थी जो अदर कैटेगरी के हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी है, उन्हें इसमें 5 साल की छूट मिलती है। 28 + 5 यानी कि इन वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है वो आपके 33 साल की एज तक फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है, दूसरा पॉइंट क्लियर है। जनरल मेल 28 साल तक फॉर्म भर पाएगा, 28 साल की एज तक, उसे उसके बाद में कोई छूट नहीं मिलेगी, और यहां पर 3 साल की एज छूट मिल गई है। अदर कैटेगरीज है, इसमें 28 + 5 जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग 5 साल की छूट है, और 3 साल वो जो भर्ती की देरी की वजह से, तो 8 साल टोटल रिलैक्सेशन हो गया। 25 में 8 जोड़ते हो कितना होता है, 33 साल। तो अदर कैटेगरी के पुरुष के लिए। अब फीमेल के लिए, मेरी सभी बहनों के लिए लिखिएगा, यहां पर बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। महिलाएं, गर्ल्स, सभी कैटेगरी के अंदर जनरल वाली महिलाएं भी इसमें शामिल है। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी, सभी वर्ग की जो बहनें हैं उनके लिए 10 साल की छूट है, यानी 28 + 10 38 साल तक की लेडीज, गर्ल्स सब फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो एक कैटेगरी है उसमें 40 साल तो उनकी मैक्सिमम एज है ही, 3 साल का रिलैक्सेशन हो गया, जिस प्रकार से आप 43 ईयर की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2026 से इसकी एज काउंट की जाएगी। निश्चित रूप से आप लोग मान के चलिए, सुगबुगाहट हो चुकी है, भर्ती आएगी, 100% आएगी। पिछले 6 महीने में मैंने सिर्फ ये दूसरा वीडियो बनाया है। मुझे कोई लालच नहीं है कि कोर्स ले लो, ये वो, आपकी इच्छा हो तो लीजिए, नहीं इच्छा है तो वेलकम है, आप सेल्फ स्टडी करें या दूसरी जगह पढ़े। और सटीक जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब भर्ती आ रही है। वीडियो बनाना थोड़ा लाजमी हो गया था क्योंकि भर्ती आ रही है। तैयारी में लग जाओ, भर्ती आई तब तक हिंदी को पढ़ डालो। एक किताब बताऊंगा, प्लीज मेरे भाई बहनों वो पढ़ लो, सब इंस्पेक्टर आसान है। आगे बात करते हैं, एग्जाम के 3 चरण होते हैं। एग्जाम के कितने चरण होते हैं, 3 फेजेस ऑफ दिस एग्जाम। इसमें सबसे पहले होती है आपकी लिखित परीक्षा। 2 पेपर होते हैं, एक सुबह की पारी में, एक दोपहर के बाद की पारी में। सुबह के पेपर में जब आप जाते हो तो हिंदी का पेपर लिया जाता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने, हिंदी के आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 में तो मैं बताऊं आपके 10 क्वेश्चन तो पारिभाषिक शब्दावली के ही आ जाते हैं। पिछली बार काफी बड़ा रोल था पारिभाषिक शब्दावली का, प्लीज रट लीजिए। हिंदी में हिंदी की टीचर का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना 200 में से 100 नंबर रटने की चीजों का है। किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, 200 में से 100 नंबर सिर्फ 15 दिन में ला सकते हैं।
हो सकता है कि हिंदी के कुछ तुरम खान को मेरी बात बुरी लगे कि मेरा मार्केट तोड़ रहे हो, लेकिन हकीकत यह है, विद्यार्थी वर्ग के हित की बात करता हूं। प्लीज सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करें, हिंदी की चीजों को अच्छे से रटें, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, लोकोक्ति, युगम शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और आपकी पारिभाषिक शब्दावली। मोस्ट इंपोर्टेंट 20 नंबर की पारिभाषिक शब्दावली, 20 नंबर की पारिभाषिक शब्दावली। हाइट कितनी चाहिए, क्या चाहिए, वेट वगैरह सब बताऊंगा, फिजिकल क्राइटेरिया बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा। इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखना नहीं है, इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। पर्सनल गाइडेंस चाहिए, माय यंगर ब्रदर विजय सिंह, ही क्लियर्ड 2 टाइम्स सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 एंड 2021। लास्ट वैकेंसी में वो वेटिंग लिस्ट में रह गया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस साल मैंने उसको इतनी अपने आंखों के करीब से देखा कि 6 महीने उसने जम के तैयारी की और उसकी रैंक 107 थी और पिछली भर्ती में 179 थी, जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ नहीं था। तो 5 साल की जर्नी उसकी बड़ी कठिन रही थी और इस बार वो फाइनली सिलेक्ट है। विजय सर के गाइडेंस में भी आपको भेजूंगा, किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। और मैंने भी इस एग्जाम को बहुत नज़दीक से देखा और पास भी किया था, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने तो खाली कुछ दिनों की तैयारी में किया था, लेकिन आपको बहुत डिटेल अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल अगर सिलेक्शन लेना है तो 100 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 100 क्वेश्चन जीके के आएंगे। हिंदी में रटने वाली चीज़ों पे फोकस करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो, अभी से सिर्फ एक किताब पढ़ लो, आपका बेड़ा पार है। जीके की भी कुछ पुस्तकें बताऊंगा। फिजिकल आपके 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको यहाँ पर 100 में से मिनिमम 50 नंबर लाने ही होते हैं। 3 इवेंट होते हैं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। 3-3 इवेंट के अंदर अगर आप 2 इवेंट भी अच्छे से कर लेते हो तो भी आप 50 प्लस नंबर ले आते हो। 2 इवेंट के अंदर दौड़ होती है एक तो, और एक चिनअप्स जो है, चिनअप्स एंड दौड़, इन दोनों में आप 50 प्लस नंबर ला सकते हो। हाई जो ये लॉन्ग जंप होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती, जिसकी तैयारी अच्छी है ठीक है, वरना इंजरी हो जाती है, तो वो भी मैं बताऊंगा। इंटरव्यू के इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, 400 में से आप स्कोर जो भी करते हो प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके फाइनल लिस्ट बनती है। यहां पर तो लगभग 7 से 8 लाख बच्चे बैठेंगे। कितने माइनस मार्किंग है ना भाई, माइनस मार्किंग है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं मैं, माइनस मार्किंग इसमें है। 400 में से आपने मान लो किसी बच्चे ने स्कोर किया 280, 250, अमूमन 200, पिछली बार 230-40 पे 400 में से फिजिकल कॉल हो गया था 18 से 20 हजार विद्यार्थियों का। और फिजिकल होता है आपके कितने, लगभग 18 से 20 हजार विद्यार्थियों का। और फिजिकल मैं तो बताऊं, ईडब्ल्यूएस और जनरल आदि वर्ग में, जनरल में तो 250 प्लस पे हो गया था, ईडब्ल्यूएस में हो गया था आपका फिजिकल कॉल 235 प्लस में, और 225 प्लस में अदर कैटेगरीज में भी हो गया था। 18,000 बच्चे लिए थे तब। लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसका होता है, जिसके जनरल वाला अगर 300 प्लस है, ओबीसी वाला आपके वो भी इतना लगभग, अदर कैटेगरीज 290 प्लस, उसके अंदर फिर इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे और फाइनल मेरिट बनेगी, तब जाकर के इतने बच्चे सिलेक्ट होंगे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब 50 में से आपके अगर 30 नंबर 25 नंबर आ रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स इतने ही आते हैं। विजय सर की बात करूं तो पिछली भर्ती के अंदर आई थिंक 23-24 नंबर आए थे और इस भर्ती में 26-27 नंबर, इंटरव्यू में उतने ही नंबर दिए जाते हैं। हाँ, दूसरी बात वो उसकी मैं नहीं करूंगा, हर वो है वो सलाखों के पीछे है। जो लोग इलीगल तरीके से इसमें हथकंडे अपनाए थे वो सब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। चिंता ना करें, नौकरी में जाने के बाद भी डर सताएगा, 5-5 साल हो गए वो भी आज धर दबोचे जा रहे हैं। तो ऐसे किसी भी हथकंडे में ना पड़े, आप लोगों को सीधा मेहनत का रास्ता अपनाना है। इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर फिजिकल के नहीं जुड़ेंगे। 50 में से मैक्सिमम जो भी आपको इंटरव्यू के टाइम में मिल रहे हैं, और 400 में से जितने भी अंक आपके आ रहे हैं, इसके बेस पे फाइनल मेरिट बनेगी और इसके अंकों के आधार पर फिजिकल होगा। आइए अब वेतन वगैरह की बात करें। L11 की वैकेंसी है, प्रोबेशन के टाइम में 26-27 हज़ार, 26,500 हज़ार के लगभग सैलरी मिलती है। उसके बाद में ऑलमोस्ट डबल हो जाती है ये सैलरी। सैलरी छोड़ो, सबसे बड़ी नौकरी अगर कोई कहता है तो थानेदार की थानेदार की नौकरी है। नाम में इतना वजन है कि सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। और अगर तुम्हारे तन पे वर्दी हो और लड़का हो तो उसको कहते हैं ना, कमर पे पिस्टल और बुलेट, वो स्वैग अलग ही होता है। तो वो अगर आपका पैशन है तो जरूर ये वैकेंसी आपके लिए है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के टाइम में, ये जो आपके हैं 168 सेंटीमीटर की हाइट बॉयज के लिए मार्क चेक की गई है। 168 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, 168 सेंटीमीटर लंबाई पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। इससे अगर आप 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट है मिनिमम, आप बिना फुलाए चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अच्छी आदत डालिए, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को
मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि मैंने 17 दिन की तैयारी में फिजिकल एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किया था। किस लिए? कि मेरी आदत है कि मैं सुबह दौड़ लगा लेता हूं, मेरी आदत है कि मैं जिम चला जाता हूं, बॉडी को फिट रखता हूं, तो हो जाता है वो। आप और अगर आप बैठे हैं तो 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। आपको 3 से 4 महीने में फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, कहीं इंजरी भी हो सकती है, वो खैर उसके बाद की बात है। लेकिन थानेदार बनने वाले हर अभ्यर्थी को कहूंगा, प्लीज थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए टाइम निकालें, फिजिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपके क्राइटेरिया पीएसटी के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के। फीमेल के 152 सेंटीमीटर की लंबाई है। वजन, बहनों का वजन 47.5 किलो से ज्यादा होना चाहिए या मिनिमम 47.5 किलो ही है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अब एक किताब जो मैं कह रहा था ना आप लोगों को, सबसे पहले तो मजबूत बनाना सिखाऊंगा। बाकी वाली चीज़ों को एक तरफ साइड रख लीजिए। इन किताबों को, बड़ी किताब है, अच्छी है, मैया जी की किताब अच्छी है, राघव प्रकाश जी का भी बड़ा नाम है, अच्छे टीचर हैं। लेकिन सबसे पहले इसको घोट कर पी जाओ, इस किताब को घोट लो। अगर इस किताब को घोट ले तो सर हमारे कितने नंबर आ जाएंगे? अभी अगर ये किताब महीने भर पढ़ लेते हो तो हिंदी में 200 में से 150 प्लस मिनिमम आ जाएंगे आपके, आराम से आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, डंके की चोट पे आ जाएंगे, डंके की चोट पे आ जाएंगे। समय है, दूसरी किताबों की ओर जाइए। इसकी भाषा काफ़ी सरल है और ये काफ़ी इसमें उदाहरण वगैरह अच्छे दे रखे हैं। तो आपकी जो इच्छा है दोनों किताबों में से जो भी बाद में लाएं प्लीज़, और नहीं भी लाएंगे तो भी चल जाएगा, एक बार के लिए प्लीज़ ये पढ़ें। नवीन हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध या नवीन हिंदी व्याकरण, जो भी किताब कोई बुरी नहीं होती, सब में बढ़िया चीज़ दी होती है। ये बहुत छोटी किताब है, 250 पेज की। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में 2 दिन पहले डाली है, कंप्लीट किताब की पीडीएफ, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। मैं इसकी भी पीडीएफ डाल दूंगा। हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध 200-250 पेज की किताब है और पटवार जैसे एग्जाम में 2021 के पेपर में सारी पारिभाषिक शब्दावली सब कुछ इसी किताब में से आया। ये ऑथेंटिक किताब है और ये 100-150 रुपये में मार्केट में मिल जाती है। इसको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सब इंस्पेक्टर एग्जाम को अगर क्रैक करना है ना, कोई होता है ना फिर मैं सर कोचिंग नहीं ले सकता, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार मार्केट के अंदर खूब फीस है, एक किताब ये लेके आ जाना, राजस्थान जीके की रामबाण लेके आ जाना। इंडिया जीके के लिए मेरी खुद की बुक आ रही है, कंप्लीट इंडिया जीके। कंप्लीट इंडिया जीके को शॉर्ट में पढ़ो या यूट्यूब की कुछ मैराथन से भी पढ़ सकते हो, अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लक्ष्मीकांत, बर्णवाल, अलग अलग तरह की 10-15 बुक लिस्ट किसी ने निकाल के बैठ गया, उसका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आपको कम से कम एक बार इंडिया जीके का बेस तैयार करना पड़ेगा। बेस से ही आप 70 से 80% तक प्रश्न बेस से तैयार कर लोगे, और जो पोथियां बड़ी बड़ी पड़ेगा उससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पाएगा। राजस्थान जीके, रामबाण, इंडिया जीके बुक मार्केट में ले आना, जो भी आपको अच्छी लगे, कंप्लीट होनी चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इंडिया की होनी चाहिए, एक इंडिया जीके की, एक राजस्थान जीके की और एक ये किताब। जिसने ये 3 किताब घोट ली, 2-3 महीने के अंदर अच्छे से एक बार पढ़ लो, फिर रीडिंग मारो बैक टू बैक, उसका सिलेक्शन होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो ये पढ़ो पहले। ये मार्केट के चक्कर में मोटी मोटी फीस देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने कईयों को देखा है, ठीक है। मैं पर्सनली अपना अनुभव बताऊं, ऐसी किताब मैंने सिर्फ 20 दिन पढ़ी थी, मेरा स्कोर उस समय 160 प्लस रहा था। हालांकि वो कम है, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे से तो तुम होशियार ही हो जाओगे हिंदी के अंदर, है ना। तो पढ़ लोगे, रट लोगे सारी चीज़ें तो नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हकीकत, वास्तविकता, सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। कोर्स किसी को ज्वाइन करना है तो एक बैच तो अपना चल ही रहा था, 2199 कंप्लीट फीस है, जिसके अंदर आपको जीके का पेपर, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और इसके साथ साथ हिंदी, और इसी बैच के अंदर हिंदी में एक नहीं एक से ज़्यादा टीचर से पढ़वा रहा हूँ। 2199 में ये सब कुछ मिलेगा, प्लस इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। अलग से लेना चाहते तो 999 में हिंदी वाला भी है और 1499 में जीके वाला भी है। आपकी इच्छा है तो बैच ज्वाइन करें, विश्वास है तो ज्वाइन करें, अदर देन सेल्फ स्टडी करें। ये विजय सर के पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ना। विजय सर वर्तमान में चित्तौड़ पोस्टेड है और विगत जो भर्ती है 2021 में उसमें सेलेक्ट हुए थे। 2018 में वो वेटिंग में रह गए थे 179 पे। तो सब इंस्पेक्टर की पर्सनल गाइडेंस, आपको मेंटोरशिप चाहिए तो विजय सर को आप व्हाट्सएप करें। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये टीम के कॉलिंग नंबर। तो आप लोग सही मार्गदर्शन में अच्छे से तैयारी करें। सिर्फ 3 किताब पढ़ के भी थानेदार एग्जाम निकाला जा सकता है। अब मैं कुछ बात करूंगा सिलेबस वगैरह की। देखो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, एज कैटेगरी वगैरह सब कुछ बता दिया। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, थोड़ा जानकारी के अभाव में बच्चे क्या है कि कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं, तो जानकारी तो होनी चाहिए। थोड़ा फिजिकल की बात कर ले, आ जाइए। फिजिकल के लेवल में 5 डे में पास किया, बिल्कुल गिरिराज
5 डे क्या, तो मतलब जो गांव देहात के बच्चे हैं ना, जिनका फिजिक बड़ी अच्छी है, वो कुछ ही दिन के अंदर फिजिकल पास कर लेते हैं। फिजिकल हर्डल उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी फिजिकल किया ही नहीं, जिनकी मांसपेशियां कमजोर है, पढ़ पढ़ के बैठे ही है, कभी ग्राउंड में नहीं गए। मैं तो 100 मीटर स्प्रिंट लगाने का कई वर्षों तक मेरा आदत थी। मैंने पहले 4-5 साल पहले मेरी आदत थी। मैं मतलब 2015 से 2020 के बीच में इतना स्प्रिंट किया हूँ, पूछो मत। तो वो बॉडी अनुकूलित हो जाती है, तब फिजिकल बहुत आसानी से हो जाता है, वरना बॉडी को अनुकूलित करने के लिए 2 महीने 1.5 महीने टाइम लग जाता है। आप ग्राउंड के अंदर जाकर के जो है चिनअप लगाने की कोशिश करो, आपसे चिनअप नहीं लगेंगे अगले 10 दिन तक। तो फिर ऐसे चिनअप लगने स्टार्ट होंगे कि आप 7 तो क्या आप लगा लोगे 10-15। तो बहुत आसान है। आइए सबसे पहले बॉयज के लिए बात करते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल कैसा होता है। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल होता है वो यहां पर देखिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एक इवेंट होती है 100 मीटर की रेस। अगर आप 14 सेकंड में करते हो तो 40 में से 40 मिलेंगे। ये रेयर बच्चे होते हैं जिनकी रनिंग अच्छी है, वो कर सकते हैं, वरना मैं दूसरे पे जाऊंगा। 15 सेकंड में तो लगभग सभी कर लेंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो आपके कितने नंबर आगे? 25 नंबर आपकी मुट्ठी के अंदर है, 25 नंबर आपकी जेब के अंदर है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा। अगर थानेदार बनना है तो आपका रास्ता इस वीडियो के माध्यम से होकर गुजरेगा। 15 सेकंड के अंदर अगर आप 100 मीटर की दौड़ कर लेते हो, अमूमन कर लेते हैं बच्चे, काफी अच्छी फिजिक वाले कर लेते हैं, या जिनकी प्रैक्टिस है वो कर लेते हैं। 25 नंबर जेब में, 16 सेकंड के अंदर आए 15 नंबर, और 16 के बाद में आए तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे लॉन्ग जंप होती है 15 फीट या उससे ज्यादा की अगर कोई लड़का जंप करता है 30 नंबर मिलते हैं। 14 फीट पे 20 नंबर और 13 फीट पे 10 नंबर। मेरे खुद का ही फाउल हो गया था, अधिकांश का ही फाउल हो गया था, विजय सर का भी फाउल हो गया था। मैक्सिमम का फाउल हो जाता है 90% का, हमने देखा वहां पे ग्राउंड के अंदर मैक्सिमम का फाउल होता है। लगभग 10 में से 2-3 का निकलता है, बाकी का फाउल हो जाता है, क्योंकि वो जो आगे जो एक चिन्ह बना होता है उसके ऊपर पांव रख के आपको कूदना होता है। तो कई बच्चे तो उससे बाहर पांव दे देते हैं और कई फिर लाइन से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। तो वो बात है। खैर, ये इस इवेंट को अपनी रिस्क पे करें और इसमें वो फिजिकल के टाइम सोचेंगे। पहली ये और दूसरी ये, इस पे फोकस करें। चिनिंग अप्स, जो दिस इज हैविंग ऑन द बीम ओवर हेड एट वन टाइम। इसमें क्या होता है, ऐसे नहीं पकड़ना होता है। इसमें जो पट्टा होता है ना, उसको जो है ऐसे पकड़ना होता है। मतलब ये जो हथेलियां हैं सामने की ओर रहेगी, और फिर आपको वो फट्टा लकड़ी का मतलब ऐसा होता है, इतना चौड़ा लंबा होता है, और चौड़ा तो खैर इतना ही होता है, लेकिन इतनी लंबाई होती है, और उछल करके आपको उसको पकड़ना होता है। हथेलियां सामने रहेगी, उसको पकड़ लो। फिर एक जब बीम आपने निकाला तो यहां ये चिन्ह है वो अप रहनी चाहिए। 1 1, फिर आप नीचे जाओगे, फिर 2 3, वो सामने काउंट करेंगे पुलिस वाले जो खड़े रहते हैं। तो 7 अगर आप बीम लगा लेते हो, ये बीम लगा लेते हो, 7 चिनअप कर लेते हो, तो आपको 30 में से 30 मिलेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि हर विद्यार्थी जिसकी थोड़ी बहुत भी फिजिक अच्छी है, जिसने मसल पावर डेवलप कर लो यार, जिम चले जाओ, भुजाओं में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा यूं दम रखा करो, पुशअप्स लगाया करो, तो ये 7 बीम आराम से आ जाएंगे। 30 नंबर आपकी जेब में है। ऐसा कोई विरला ही होगा जिससे 7 बीम नहीं निकलेंगे। हाँ, तो ये 7 आराम से निकालोगे। 30 नंबर ये, 25 नंबर ये, 55 नंबर इजीली आ जाएंगे। ये नहीं भी निकले तो भी चल जाएगा, क्योंकि अब इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी इसमें 6 बीम लगाते हो तो आपके 20 नंबर आते हैं, 5 लगाते हो तो 10 नंबर आते हैं, बाकी 5 से नीचे अगर आप लगाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आगे आ जाइए, अगले अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, अटेम्प्ट की भी बात करेंगे। लॉन्ग जंप के अंदर तो अटेम्प्ट नहीं मिलता है, रनिंग के अंदर भी अटेम्प्ट नहीं मिलता है, पहले में ही सब कुछ करना होता है, ठीक है। और जो बीम है वो उसमें थोड़ी बहुत कहीं पर भी छूट होती है कि आप वापस से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांस है। तो आपको पहले में ही सब कुछ करना है। क्या दिक्कत है? मैं फिर से कह रहा हूं, चिन अप इज वेरी इजी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप कोई भी ग्राउंड में चले जाते हो, जो लोहे का पाइप होता है ना, कई जगह होते हैं जो है छोटे छोटे जो बने होते हैं ना ग्राउंड, जब जो छोटे छोटे उद्यान बने होते हैं, उनके अंदर आप देखो लोहे का पाइप होता है। उस लोहे के पाइप को आप पकड़ के करो, वहां आपसे 4-5 भी नहीं निकलेंगे, और वास्तव में जब सब इंस्पेक्टर के फिजिकल में जाओगे तो आप 10 निकाल लोगे, ठीक है। मेरे को तो 7 निकाले तब तो मेरे को तो बहुत इजीली, बहुत आसान लगा था। वो फट्टा ही ऐसा होता है, बड़ा सपोर्टिव होता है। आराम से 30 नंबर जेब में है, रनिंग के 25 नंबर मिनिमम जेब में है, फिजिकल क्लियर है आपका, मान के चलें। बस तैयारी करनी है आपको दोनों पेपर की, जो हम आपको कराएंगे।
100 मीटर की रेस लड़कियों के लिए 17 सेकंड में लाते हो, 40 में से 40, 18 सेकंड में कराती है तो 25 नंबर, 19 सेकंड में दौड़ती है तो 15 नंबर, उससे बाद में कोई आती है तो उसको 0 नंबर। लॉन्ग जंप लड़की अगर 13, 12, 11 फीट है तो 30 नंबर, फिर 20 नंबर, फिर आपका 10 नंबर 11 फीट पे। लड़कियों के लिए चिन अप नहीं है यहाँ पर, सॉरी ये एक्स सर्विसमैन के लिए, सॉरी है ना, ये एक्स सर्विसमैन के लिए था। चिन अप्स इसके अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 है, 13 फीट की लॉन्ग जंप है, और 17 सेकंड के अंदर एक्स सर्विसमैन के लिए 17 सेकंड है, जो कि आम लड़कों के लिए कितनी थी, 14 सेकंड। ये एक्स सर्विसमैन का ला। फीमेल के लिए भी 3 इवेंट होती है, जहां पर 100 मीटर की दौड़ 17 सेकंड, 18 सेकंड, 19 सेकंड, 40, 25 और 10 नंबर। लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है, गांव के जो अपने बालिकाएं हैं वो तो इतनी आसानी से इसको कर लेगी कि पूछो मत। लॉन्ग जंप 10 फीट 30 नंबर, 9 फीट 20 नंबर, 8 फीट 10 नंबर। चिन अप यहां पर गर्ल्स के लिए नहीं है। आपके 4 किलोग्राम का शॉर्ट पुट होता है, जो गोला होता है 4 किलो का, आप पत्थर उठाकर भी फेंक सकते हो 4 किलो का। घर पे प्रैक्टिस तो कर लो, रोज सुबह उठ के फेंकने में क्या जाता है अपना, थोड़ी कसरत करके, वरना इंजरी हो जाएगी। 4 किलो का जो आपका यहाँ पर गोला रख करके उसको दूर फेंकना होता है। 16 फीट अगर आप दूर फेंकते हो तो आपको 30 में से 30 मिलेंगे। 15 फीट फेंकते हो 20 नंबर, 14 फीट फेंकते हो 10 नंबर। तो गर्ल्स के लिए अब शॉर्ट पुट होता है, आपका लॉन्ग जंप होता है, और आपका 100 मीटर इवेंट होती है, और एज रिलैक्सेशन वगैरह सबके लिए बता दीजिए। ये सिलेबस है जो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पर पढ़ लेना। और कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछें, क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर क्या है कि सब इंस्पेक्टर के पेपर में ये आपका हिंदी है ना, इसको प्लीज स्ट्रॉन्ग कर लो, सिर्फ इसके दम पे सिलेक्शन मिल जाएगा। अब ये मार्केट में जो ढाबे खुले हुए होते हैं उनको प्रीफर मत करना। 1/3 नेगेटिव है यहाँ पर, 1/3 नेगेटिव है। 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं। 2 घंटे का टाइम मिलता है, 200 नंबर का पेपर होता है। हिंदी का इतना सा ही सिलेबस है, लेकिन इसको काफी विस्तार से पढ़ना होता है। मैं कहूं कि हिंदी में आपको 200 में से अगले 10-15 दिन भी आपको दे दिया जाए, आप 200 में से 125 नंबर तो आराम से बैठे बैठे ले आओ। तो आपको पारिभाषिक शब्दावली रटनी पड़ेगी, मुहावरे लोकोक्तियां रटनी पड़ेगी, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना। ये एक आधा भाग ऐसा है जिसमें किसी भी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं है। टीचर की आवश्यकता पड़ेगी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में, तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह। इनमें से भी आधी चीजें आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। और फिर ये पर्याय विलोम, ये तो रटने की चीज है भाई, ये पूरा सेक्शन रटने का है ना, मैक्सिमम रटने का है, ये रटने का है, ये रटने का है। मतलब हालांकि इसमें कुछ नियम होते हैं, वाक्य रचना कैसे हुई है, वाक्य शुद्धि के कुछ नियम होते हैं, कुछ उदाहरण होते हैं, वो पढ़े। मतलब ज्यादा से ज्यादा उदाहरण निकालो ना, क्या दिक्कत है। हिंदी में कोई अभागा ही होगा जो 150 से कम लाएगा, बाकी मैक्सिमम के 150, 60, 70, 80, 190 तक नंबर आते हैं, 190 प्लस। हिंदी में 30 में से बड़ी मुश्किल से एक प्रश्न गलत होगा। आप इतने मैच्योर बन जाओ। मैंने तो इतनी प्रैक्टिस इसमें नहीं की थी, क्योंकि मेरा पढ़ाने के अंदर ही था, तो मैं इसमें इतना नहीं कर पाया था। विजय ने अच्छी प्रैक्टिस की थी, उसने कम से कम 5000 क्वेश्चन निकाले थे हिंदी के। 2-3 किताबें भी उसने अच्छे से पढ़ ली थी, क्योंकि टाइम था उसके पास में, उसको फ्री माइंड से छोड़ा हुआ था। मेरा पूरा प्रोफेशन यही था, टीचिंग वाला। मैंने तो ऐसे ही एग्जाम दे दिया था कुछ दिन की तैयारी से, तो खैर वो भी निकला था। लेकिन आप लोगों को कहूंगा कि आप भी विजय की तरह अभी से बैठ के तैयारी करें। हिंदी के अंदर सबसे पहले हिंदी व्याकरण, रचना, प्रबोध को अच्छे से क्लियर कर लेवे, इन चीजों को रट लेवे, इनको समझें, बहुत सरल भाषा में दी गई है। फिर आप अपनी इच्छा से दूसरी किताबें भी लाएं, पढ़ें। और ये मार्केट के अंदर होता है ना, हिंदी बाई दिस दिस दिस, ऐसे बड़े बड़े ढाबे, जयपुर चले जाओ, हर दुकान पे मिल जाएगा, हर गली मोहल्ले में। तो आप अच्छा होगा कि वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, मोटी मोटी फीस ना भरें। फीस भरने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। एकलव्य के पास में कौन सा गुरु था, गुरु के प्रति श्रद्धा थी। घर बैठे भी सेल्फ स्टडी से हो सकता है, या कम फीस में भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मजा आवे को नहीं, लाख रुपए में मजा आ जाता है 1 रुपए में। मारवाड़ी में कहाँ होता है बेटा, अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। आगे आ जाओ। जीके वाला जो सेक्शन है, वहां पर आप 125 से लेकर 150 नंबर का स्कोर कर सकते हो। आइए कैसे। इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, साइंस है, और मैथ रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है। 5-6 सेक्शन है। मैथ रीजनिंग को सर स्किप कर दे क्या, कर सकते हो। मैथ में थोड़ा बहुत अभ्यास कर लेना हुआ तो ठीक, नहीं तो मैथ को छोड़ भी सकते हो। रीजनिंग का जरूर अभ्यास करना, साइंस का जरूर अभ्यास करना। इंडिया जीके में इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके बेसिक्स क्लियर कर लेना सिर्फ एक किताब से, जो मेरी मार्केट बुक आ जाएगी। राजस्थान जीके के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, 90% क्वेश्चन रामबाण 2.0 41 जिलों के अनुसार इसमें से आ जाएगा। कारण यह है
कि वहां पर PYQ पिछले 10 साल की इस किताब में दिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, एक अच्छी किताब लो, 10 बार पढ़ डालो, हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कोचिंग कर कर जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। पछ क्या मैंने थानेदार बनना, 2 स्टार चाहिए, तो 2 स्टार बनना है तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। था लोगन सौगंध हमारी कि आप लोग अभी मई जून जुलाई अगले 3 महीने के अंदर राजस्थान जीके शॉर्ट में एक बार अच्छे से कर लो, इंडिया जीके का कंसेप्ट क्लियर कर लो, हिंदी को प्लीज हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध से कर लो। उसके बाद में लगे तो आपको लगे कि और किताबें पढ़नी है तो पढ़ना। तो ये क्या है कि इसके अंदर सेकंड पेपर जो है आपका राजस्थान का जीके है, पूरा इंडिया की हिस्ट्री है, वही है जो RS प्री के अंदर है। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड और इंडिया दोनों है, वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी हो जाती है, राजस्थान की हिस्ट्रिकल से ज्योग्राफी, वो राजस्थान जीके इंडिया जीके हो गया, इंडिया की पॉलिटी हो गई, राजस्थान की पॉलिटी हो गई, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक कंसेप्ट हो गए, जो भी जो है आपके नेशनल इनकम वगैरह से संबंधित है ना, 5 ईयर प्लान वगैरह हो गया, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान हो गया, साइंस टैग हो गया, साइंस टैग के साथ साथ आपका रीजनिंग और मैथ्स हो गई। लो जी 1/3 नेगेटिव है। अब कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, हमारे पास तो कोई गाइडेंस था नहीं, समय था उस समय की कई सारी बातें, अब तो आज के टाइम में जबरदस्त गाइडेंस है, बच्चा खुद सोच रहा है, गली मोहल्ले में जगह जगह कोचिंग खुल गई है। बच्चों से ज्यादा तो कई बार ऐसा लगता है कोचिंग संस्थान हो गए, भरोसा किस पे करें, जहां से क्वेश्चन मिले। आगे आइए, बताइए आपका कोई डाउट है तो बताइए, फटाफट बताइए, बताइए बताइए बताइए। नहीं गुरु, रामबाण 2.0 लानी पड़ेगी 41 जिलों के अनुसार, उसमें से सब इंस्पेक्टर क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। भर्ती कब आएगी? जैसे कांस्टेबल की भर्ती के बारे में 2 महीने पहले चर्चा थी और भर्ती तुरंत आ गई 2 महीने बाद में, और अब इसके जून जुलाई में पेपर भी हो जाएंगे, मई और जून 2 महीने नहीं बचे। आज बहुत एडवांस हो गया है समय, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। भर्ती आपकी मान के चले, आप संभलोगे नहीं तब तक आ जाएगी। मैंने कहा था 5 महीने पहले वीडियो बनाकर भी 2025 के मिड में भर्ती आएगी, मैंने 5 महीने पहले कहा था, और अब माहौल बन रहा है, और देखना तुम कि ये भर्ती आएगी और मेरे वचन सिद्ध होंगे। मैंने ऐसे कैसे पटवार भर्ती के लिए भी कहा था, बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम डेट दे दी लेकिन नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं अभी तक, होगा कि नहीं होगा। ऐसी आई बैक टू बैक नोटिफिकेशन एग्जाम से सिर्फ 2 महीने 3 महीने पहले, और अब पेपर 11 मई को होने जा रहा है, तो प्लीज अंडर एस्टिमेट न करें। BA फाइनल वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, फाइल्स वाले भर सकते हैं, क्या शंकर कटिवाल। ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजय सर को जरूर मैसेज करें, ही नोज टू मच अबाउट दिस वैकेंसी, बिकॉज उन्होंने 2 बार एग्जाम को क्रैक किया। पूरे राजस्थान में ऐसे 20-30 बंदे भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने 2-2 बार सब इंस्पेक्टर को अपनी मेहनत के दम पे पार किया है। ठीक है, विजय सर जिसने आपके पिछले पटवारी एग्जाम को निकाला, फिर आपका दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर ऑल इंडिया लेवल का जो एग्जाम होता है DSSB, उसमें सिलेक्शन लिया फर्स्ट ग्रेड के अंदर, वहां चयनित हुए, 1 साल सेवाएं वहां दी। इंडिया गवर्नमेंट की जो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की जो इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, 150 पोस्ट थी, उस 150 पोस्ट में उनकी रैंक आई थी, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर ये निकला है। तो बैक टू बैक उनके तो 4-5 एग्जाम निकले थे, हालांकि मैंने उसको फ्री कर रखा था, और एक भाई का फर्ज ही यही होता है कि अपने छोटे भाई को पढ़ाए, और मेरा भाई वैसे कामयाब हो चुका है। अब मेरे भाई बहन कौन है? आप लोग हो, तो आपको पढ़ाएंगे, आपको कामयाब करेंगे। और कोई डाउट है तो बताओ, ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए 0.0% भी, अगर 0.0 सेंटीमीटर भी कम है तो नहीं लिया जाएगा बेटा। कोई और डाउट है जिसमें आपको और जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप विजय सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जीके के कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन जीके के, 100 क्वेश्चन हिंदी के। कलर विजन वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वाले। चश्मे वाले सब एलिजिबल है, चश्मे वाले सारे एलिजिबल है। चश्मा जिसका भी लगा हुआ है, भले कितना ही मोटा लगा हुआ, कितने ही नंबर का हो, लेकिन चश्मा पहन के 6x6 आपकी साइट होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी छूट वगैरह एज में गर्ल्स के लिए, सब के लिए मैंने बता दी। बॉयज के लिए आपकी अदर कैटेगरी में 5 साल, जनरल के लिए ये, फीमेल के लिए 10 साल। पटवारी की क्लास तो सारे बिना कहे ले बेटा जी, ठीक है। आप लोग कमेंट ही ना करें, PDF बिना कहीं डाल देंगे। छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना करें, आपका भाई बैठा है तब तक टेंशन ना करें। पोस्ट कितनी आएगी? 500 से 1000 ही आएगी, हमेशा इतनी आती है, 500 600 700। थानेदार की पोस्ट, पिछली बार तो AP की पोस्ट भी नहीं थी, इस बार 859 के अंदर लगभग सारी आर्म पुलिस की थी, AP की पोस्ट थी। AP की पोस्ट हर कोई चाहता है, RSC में कौन जाके बैठना चाहता है, ठीक है। RSC का थानेदार कोई नहीं बनना चाहता। हिंदी में क्या करें? हिंदी के लिए कुछ नहीं करना है, हिंदी के लिए सिर्फ 100 रुपये खर्च करने हैं। हिंदी के लिए मेरी ये किताब दिख रही है, सिर्फ ये लेके आ जाओ, 9वीं से 12वीं वाली।
और कोई छोटे मोटे डाउट है, फीमेल का कितना स्कोर रहेगा, ये वो 10 तरह के आपके डाउट है, वो पिछली कट ऑफ जो गई थी 320 के लगभग आपकी बात करें फाइनल नहीं इसकी जो है फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो आपका 320 325 के लगभग हुआ था 400 में से। तो ये वो इंटरव्यू और इसके सबके नंबर मिलकर के होते हैं काउंट। चलिएगा, अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। एक बार फिर से कह दीजिए एग्जाम से कि अब तैयारी में आप लोग लग चुके हैं और अपनी तैयारी आपकी जबरदस्त हो जाएगी। और फॉर्म कौन भर सकता है, ये सारी बातें और योग्यताएं वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, कहाँ ज्वाइन करना है कहाँ नहीं करना है। मोटी फीस के चक्कर में मत फंस जाना। फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ 1 2 3 किताब पढ़ के थानेदार क्लियर किया जा सकता है। पढ़े, मस्त रहें, बिंदास रहें। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप करें, पर्सनल गाइडेंस सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन हैं, सभी आप लोगों को इस बार थानेदार बनाएंगे। थैंक यू।